चलिए बढ़ेंगे आगे। नई दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नई दिल्ली का दौरा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। कुंभ मेला 2027 के मद्देनजर हरिद्वार में बिजली लाइनों के भूमिगतकरण को किया अनुरोध। पहले चरण में 325 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में करीब 425 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आग्रह किया है। हरिद्वार के घाटों के सौंदर्यीकरण और साथ ही शहरी अवसंरचना विकास पर भी चर्चा की गई है। इसी के साथ मेरठ के मोतीपुरम से हरिद्वार तक RRTS विस्तार का अनुरोध किया गया है। देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर के विकास का भी प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री को बद्री गाय का घी भी इस दौरान भेंट किया। तो देखिए, मुलाकात हुई और मुलाकात को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तमाम चीज़ों के लिए आग्रह किया गया है। हालांकि ये प्रयास हम पहले से भी देखते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, साथ ही अन्य क्षेत्रों में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की जनता को लेकर भी जो है सजग हैं। लगातार उनके लिए भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। और देखिए, एक बार फिर से जो है विकास पर्यटन पर जोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देते हुए तमाम चीज़ों के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया और केंद्रीय मंत्री ने भी जो है सकारात्मक आश्वासन दिया है। चर्चा हुई है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में आयोजित दून बुक फेस्टिवल 2026 का शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉल का अवलोकन किया और गढ़वाली और कुमाऊनी पुस्तकों का विमोचन भी किया। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित इस 9 दिवसीय महोत्सव को साहित्य, संस्कृति और कला का संगम बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये आयोजन ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान को एक नई दिशा देगा। महोत्सव में विभिन्न सत्र, संवाद, पुस्तक परिचर्चाएं और लेखक से मिलिए जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए भी बनाए गए चिल्ड्रन पवेलियन की सराहना की और सराहना करते हुए पठन पाठन को बढ़ावा देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख करते हुए उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, जो इस आयोजन के माध्यम से ज्ञान की इस महान परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है। इस पुण्य भूमि पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत और वेदों का संकलन एवं रचना की, तो वहीं महाकवि कालिदास जी ने कंडो आश्रम में अभिकाम शकुंतलम जैसी अमर कृति की रचना भी इसी भूमि में की। देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल की गौरवशाली परंपराओं ने साहित्य, संस्कृति और लोक जीवन को एक नई पहचान देने का काम किया है। हमारे लोकगीत और लोक कथाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार रही हैं। इस धरती ने अनगिनत लेखकों, कवियों, विचारकों को प्रेरणा दी, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अलावा कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्यों को भी समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांत वादियों में गीतांजलि जैसी अमर कृति की रचना की, वहीं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों ने भी अपनी महान रचनाएं इसी भूमि में रची। उत्तराखंड की इस पावन धरा में गुमानी पंत और मोलाराम जैसे महान कवियों को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही गौरापंत शिवानी
लीलाधर जगूड़ी, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल, विद्यासागर नौटियाल जैसे महान साहित्यकारों के साथ साथ लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही, सुभाष पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल जैसे अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी लेखनी से हमारे प्रदेश को समृद्ध किया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड, बिल एटकिन और जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को इन्होंने भी विश्व मंच पर। चंपावत में भाजपा कार्यकर्ता मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। मोटर स्टेशन चंपावत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां पर ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी की गई और मिठाई का वितरण भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुकेश महराना के लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पण भाव और संगठन को मजबूत करने में उनके अहम योगदान को भी सराहा। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि महराना के इस नए दायित्व से न केवल चंपावत का गौरव बढ़ेगा, बल्कि चाय विकास से जुड़े हुए कार्यों को भी एक नई गति मिलेगी और वे अपने अनुभव से इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे। चंपावत से खबर है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 शिक्षकों ने जिले का नाम रोशन किया है। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर जिला अधिकारी मनीष कुमार ने दोनों ही शिक्षकों को सम्मानित किया। नवीन चंद्र पंत और जहीर अब्बास ने अपने नवाचार और समर्पण से न सिर्फ विद्यार्थियों को एक नई दिशा दी है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल भी कायम की है। तो राज्य शिक्षक पुरस्कार में चयन हुआ है दोनों शिक्षकों का। इन्होंने अपने नवाचार से शिक्षा की तस्वीर जो है वो बदली है और इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। डीएम ने इनका सम्मान किया। ये तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा जारी दायित्वधारियों की सूची पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस सूची को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को दर्जाधारी मंत्री बनाया है जिन पर भ्रष्टाचार, बिल्डरों से पैसे वसूली और यहां तक कि कई गंभीर आपराधिक मामले भी उन पर हैं, आरोप लगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग खुद आरोपों में घिरे हुए हैं वे आम जनता के हित में किस तरह से काम कर पाएंगे। सुजाता पॉल ने कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि ऐसे दायित्वधारी मंत्री जनता की उम्मीदों पर आखिरकार कितना खरा उतर पाते हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब जो ये लिस्ट निकाली गई है, इनमें किन लोगों के नाम हैं, ये क्या काम कर पाएंगे और मुख्यमंत्री बदल गए तो क्या यही लोग रह जाएंगे। और अगले 6 महीने में ये देखना होगा कि जिन लोगों को आप लाए हैं, जिनके नाम किसी हत्याकांड में आए हैं, उन्हें आपने कहीं पर उपाध्यक्ष बना दिया है, कहीं पर सदस्य बना दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा और साथ में इनके संस्कार भी तो सामने आ रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि अब अगर याद आ रहा है दायित्व देने का, तो उनको दे रहे हैं ये दायित्व जिनको उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के रहेंगे साथ, मगर ना तो वो रहने वाले हैं साथ, ना पार्टी रहने वाली है साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री को तो सारे विधायकों को देख लीजिए, आज जो उनकी कैबिनेट में भी है ना, कल वो उनके खिलाफ खड़े दिखाई देंगे जैसे ही कुर्सी। देहरादून में धामी सरकार में खुलने लगी बीजेपी नेताओं की लॉटरी। एक के बाद एक नए दायित्वधारियों के नाम आ रहे हैं सामने। सरकार ने नैनीताल निवासी पत्रकार ध्रुव रौतेला को नियुक्त किया है मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष। वहीं टिहरी के विनोद सुयाल को युवा कल्याण सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंपावत की बात की जाए तो देखिए, यहाँ से मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुलदीप सिंह बुटोला को उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व प्रमुख और भाजपा के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान को उत्तराखंड ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल सोना सजवाड़ को जड़ी बूटी सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। चारू कोठारी को बनाया गया है राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष। चंपावत निवासी सुश्री हरिप्रिया जोशी को बनाया गया है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष। तो ये वो नाम
लिस्ट भी जारी कर दी गई है। नए दायित्वधारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसूरी के माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा ने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर अभिनंदन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। मोर्चा की टीम जिले की और अपने मंडल अध्यक्ष सभी मंडलों में नियुक्त हुए हैं। आज अपने पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक हमारे द्वारा की गई है। मैं कल टिहरी प्रवास पर था। आज महानगर देहरादून के मसूरी मंडल में पदाधिकारियों के साथ हमने अपनी बैठक की है और पार्टी की जो रीति नीति है उस रीति नीति के अनुसार मोर्चा अपने समाज के बीच में पहुंचे और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना है उन योजनाओं को अपने समाज के बीच में लेकर जाए। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यहाँ पे एक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ भाजपा मसूरी मंडल के सभी लोग यहाँ पे आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार करते हुए मसूरी आए। उन्होंने यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ पे सबको प्रकाश डाला, सबको बताया और सरकार द्वारा जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए। देहरादून में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए नगर निगम परिसर में जनक मंडल हॉल का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हॉल शहर की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का प्रतीक है। उन्होंने बताया देहरादून में नगर निगम द्वारा बुनियादी सुविधाओं को तेजी से मजबूत किया जा रहा है, जिसमें पार्कों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि शहर को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए सीवरेज और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं भी शहर में संचालित हैं, जो भविष्य में देहरादून के समग्र विकास की मजबूत नींव साबित होंगी। निगम का जो मंडल हॉल है ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न स्थापना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है, स्ट्रीट लाइटें लग रही, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दूध बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे काम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय देहरादून शहर के विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। किस तरीके से सब देख रहे हैं कि अपराधियों में भी एक खौफ होना चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल अपराधियों में पूरी तरह से खौफ का वातावरण बनने लगा है और ऑपरेशन प्रहार के चलते ही कई सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए, कानून के शिकंजे में आए। इसके तहत एक अभियान, सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, अन्य जिनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, उन सब की खोजबीन की जा रही है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर देश दुनिया के छात्र पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है और उसमें से दहरादून, यहाँ पर सभी लोगों को आत्मसात किया है। कम से कम कई हजारों लाखों बच्चे, छात्र छात्राएं पूरे देश के पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा, इसलिए अपराध किसी भी कीमत पर उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देवभूमि में
मसूरी से खबर, माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के मसूरी भ्रमण के दौरान भाजपा महिला मोर्चा एवं भाजपा मसूरी मंडल द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। टिहरी जिला भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित महिलाओं से भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनावी अभियान को मजबूत करने में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारियों ने दोनों ही नेताओं का शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और भाजपा बूथ स्तर तक संगठन को लगातार मजबूत कर रही है। देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया। मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का तो धन्यवाद करूंगी और वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, तो फायर ब्रांड तो हमारे हर एक माता शक्ति है। हाँ जी, महिलाओं के अंदर किस तरीके का उत्साह है, आपके जो विचार आप जाते हैं किस तरीके से? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं मुनि की रेती, हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्य। देहरादून में ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्याकांड से जुड़े हुए बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार राजपुर थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को हत्या में शामिल संदिग्ध बदमाशों के देहरादून आने की सूचना मिली थी, जिस पर इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ हो गई। पुलिस कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 3 और 4 की मध्यरात्रि देर रात्रि में पुलिस की जो चेकिंग है वो लगातार बदस्तूर जारी थी। इस बीच हमें एक इनपुट मिला था कि 30 तारीख को रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री मुकेश जोशी साहब की हत्या के मामले में जो फरार अभियुक्त वो अपने ही घर में कुछ सामान लेने आने वाले हैं। इस संबंध में पुलिस को एक प्रारंभिक सूचना के बाद संपूर्ण देहरादून क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच हमें ये सूचना मिली थी कि 2 युवक जो राजपुर क्षेत्र में ही जोड़ी के ऊपर गांव में बाय रोड वो बाईपास की ओर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनका पीछा किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई तो बुनियाल गांव के पास में उनके द्वारा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर किया गया था, जिसमें तत्काल पुलिस ने इंटरवेंशन करते हुए मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। दूसरा व्यक्ति को भी बाद में पकड़ा जा चुका है। दोनों ही पुलिस की रक्षा में है। एक व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी थी उसे तत्काल कोरोनेशन हॉस्पिटल में लाया गया। देहरादून में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने देर रात व्यापक स्तर पर कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर और देहात पुलिस के नेतृत्व में नशा तस्करी में लिप्त आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और देर रात तक घूम रहे 9 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं नशा तस्करी में लिप्त 3 तस्करों को पकड़कर अवैध मादक पदार्थ और शराब उनसे बरामद की गई है। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पुलिस मुख्यालय स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी अभियान के तहत सपेरा बस्ती में चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा।
हालांकि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 6 संदिग्धों को धर दबोचा। सभी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और उनके सत्यापन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे अभियानों में विरोध करने के बजाय सहयोग करें ताकि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके।